दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ने पीड़ितों को किसी तरह का सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल से पहले भी सिख विरोध के जो दंगे थे उनके पीड़ितों को 5 लाख रुपए की राशि के तौर पर दी गई थी। अब पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सिख विरोधी दंगे के 125 पीड़ितों को नौकरी देने का काम पूरा किया गया। अब तक जितने भी दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने, ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का कार्य पूरा किया है, और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि देश में अन्याय जिनके साथ हुआ है, 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ सरकार खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और उनके न्याय के लिए जितनी भी नौकरियां उनको दी जानी है सरकार उनको जरूर देगी, एक एक कार्य को पूरा करेगी। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सिरसा जी, कितनी बड़ी राहत है इन पीड़ित परिवार को 1984 दंगे को जो आपकी सरकार की तरफ से दी? बहुत बड़ी ये राहत है। 40 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। 40 साल से इंतजार के बाद अब इनकी बारी आई। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही, नहीं सुनी उन्होंने। आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी हमें, उन्होंने भी नहीं सुनी। हम हाई कोर्ट से आके ऑर्डर लेके आए, जब मैं दिल्ली कमेटी का प्रेसिडेंट था, केजरीवाल जी ने नहीं सुनी। अब देखिए, जो 100 दिन में अगर नौकरियां दी जा सकती थी तो 10 साल में क्यों नहीं, या 40 साल में क्यों नहीं? क्योंकि मानसिकता ये थी कि अगर इनको रोजगार मिलेगा, ये सक्षम हो जाएंगे और ये गवाहियां देंगे। जगदीश टाइटर को और सज्जन कुमार को बचाने का जितना काम केजरीवाल ने किया है, शायद उतना कांग्रेस ने भी नहीं किया। कुछ छूट भी दी गई है? बिल्कुल जी, इनको सारी छूट दी गई है। इनकी एज क्राइटेरिया में छूट दी गई है, इनकी एजुकेशन क्राइटेरिया में छूट दी गई है। ये हिस्टोरिकल काम है जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रेखा गुप्ता जी ने किया है। इससे पहले ऐसा कोई हिस्टोरिकल काम नहीं। इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे, पेंशन पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि उनको भी कर रहे हैं कि पेंशन वालों को देने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी, प्रजातंत्र को बचाने के लिए। उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके सम्मान भी देंगे और उनको पेंशन भी लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।